हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपरवर्स। तो आज की इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ लोकी सीरीज़ के 5th एपिसोड का। और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ऑसम और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इस एपिसोड का ब्रेक डाउन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक सुपरवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए इस एपिसोड का ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत होती है टीवीए से और हम यहाँ पे टीवीए में काम करने वाले लोगों को देखते हैं। और जो सीन है वो फिर ट्रांजिशन होता है फेक टाइम कीपर्स के चैम्बर्स तक। उसके बाद सीन जो है फिर से ट्रांजिशन होता है और हम उस जगह को देख पाते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम लोकी को देखा था प्रून होने के बाद। और इस सीन में हमें अवेंजर्स टावर फिर से दिखता है और इस टावर पर अगर हम गौर करेंगे तो हमें साइड में लिखा हुआ मिलेगा QENG कैंग। अब ये टावर मेन टाइमलाइन में जब हमने इसे लास्ट टाइम देखा था तो टोनी ने इसे सेल कर दिया था और हो सकता है कि टोनी ने इसे कोई चाइनीज़ कंपनी को सेल कर दिया हो। और कैंग जो ये चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इवल ऑर्गेनाइजेशन है और ये मार्वल यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम देखते हैं लोकी को और लोकी जब जगता है तो लोकी के सामने उसके ही 4 वेरिएंट्स होते हैं और वो अपने वेरिएंट से पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वो ओल्ड लोकी उसके पास आता है और उससे कहता है कि ये वॉइड है और तुम्हें जो पीछे वो बादल दिख रहा है वो अलायत है और हम सब यहाँ से नहीं गए तो हम जल्दी ही उसका खाना बन जाएंगे। उसके बाद ओल्ड लोकी उससे कहता है कि चलो हमारे साथ, और लोकी उनके साथ चला जाता है। और दूसरी तरफ टीवीए में जो सिल्वी है वो रवोना से सब चीज़ उगलवाने की कोशिश कर रही है और रवोना सिल्वी से कहती है कि क्या अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि लोकी अभी भी ज़िंदा है तो फिर। तो सिल्वी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। उसके बाद जो रवोना है वो सिल्वी को बताती है कि हम जिस भी चीज़ को प्रून करते हैं वो चीज़ मरती नहीं है, वो चीज़ वॉइड में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो जो ब्रांच रियलिटी है वो ग्रो करना बंद कर देती है और वो एक पॉइंट में जाके स्टॉप हो जाती है। उसके बाद सिल्वी उससे पूछती है कि उसके बाद क्या होता है। तो रवोना कहती है कि उसके बाद क्या होता है मुझे भी मालूम नहीं, मुझे भी पता करना है कि टीवीए के पीछे कौन है और किसने मुझसे झूठ कहा। अब ये सुन के सिल्वी रवोना के ऊपर भरोसा करती है और उसे उसका टेम्पेड वापस कर देती है। और दूसरी तरफ वॉइड में जो लोकी है वो अपने वेरिएंट्स के साथ आगे बढ़ते हुए उनके अड्डे में जा रहा है। तभी लोकी उनसे पूछता है कि अगर तुम सब लोकी हो तो तुम लोगों के पास प्लान क्यों नहीं है। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, तुम्हारे पास ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान होगा। और तभी जो किड लोकी है वो अपना तलवार दिखाते हुए लोकी से कहता है कि तुम ज़्यादा हल्ला मत करो, तुम अलायत को सिग्नल कर दोगे। और जो किड लोकी है वो लोकी को बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पे टीवीए प्रून करने के बाद सामानों को यहाँ पे डंप कर देती है। और जो अलायत है वो ये श्योर करता है कि प्रून की गई चीज़ें कभी भी वापस ना जाए। उसके बाद लोकी उनसे कहता है कि हम टेम्पलेट का यूज़ करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब ये सुन के जितने भी वेरिएंट्स हैं लोकी के सब हंसने लगते हैं। बोस्टफुल लोकी, ओल्ड लोकी और जो किड लोकी है सब हंसने लगते हैं। तभी किड लोकी कहता है कि बस बहुत हो गई बातें, अब चलो यहाँ से, और सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो लोकी है किड लोकी को देख के कहता है कि तुमने ताज क्यों पहन रखी है। तभी जो ओल्ड लोकी है वो लोकी से कहता है कि ये यहाँ का राजा है और ये इसका किंगडम है, इससे अच्छे से बात करो। तभी जो लोकी है वो किड लोकी से पूछता है कि तो योर मैजेस्टी आपका नेक्सस इवेंट क्या था। तो किड लोकी के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने थॉर को मारा था। अब ये सुन के हमारा वाला जो लोकी है वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो सब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही कूल ईस्टर एग है। अब इस सीन में आप देख सकते हैं आपको दिखेगा येलो जैकेट का हेलमेट। तो और इसी सीन के बाद दूसरे सीन में यहाँ पे और एक बहुत ही कूल ईस्टर एग है जहाँ पे हम देख सकते हैं थैनोस कॉप्टर को, और ये कॉमिक्स में भी हमें दिखा है। उसके बाद लोकी अपने चारों वेरिएंट्स के साथ पहुंचता है उनके अड्डे में और हमें यहाँ पे और एक ईस्टर एग मिलता है जहाँ पे हम देख सकते हैं मियोनीर को। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखता है थ्रॉग। जो थ्रॉग है वो थॉर का फ्रॉग वर्जन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है T365 और इसका मतलब ये है कि जो थ्रॉग है वो थॉर के इशू नंबर 365 में पहली बार दिखा था। और आपको थॉर रैग्नारोक का ये थिएटर वाला सीन तो याद ही होगा। और दूसरी तरफ टीवीए में हम देखते हैं कि मिस मिनट्स जो है रवोना के कहने पर टीवीए की क्रिएशन वाली फ़ाइल निकाल रही होती है। तभी सिल्वी कहती है कि टीवीए की क्रिएशन वाली नहीं, एंड ऑफ टाइम वाली फ़ाइल निकालो। तो जब मिस मिनट्स वो फाइल निकालती है तभी जो सिल्वी है वो कहती है कि जब मैं एपोकलिप्स में जाके छुपती हूँ तो वहाँ पे ब्रांच रियलिटीज़ क्रिएट नहीं होते, इसलिए टीवीए वाले मुझे ढूंढ नहीं पाते। मगर एंड ऑफ टाइम के बाद क्या है, तो जो रवोना है वो कहती है कि वहाँ पर वॉइड है और वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता। तभी जो सिल्वी है वो कहती है कि तो वॉइड तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके पार कैसे जाया जा सकता है। तो जो रवोना है वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम। तो उसके बाद सिल्वी कहती है कि तब तो तुम मेरे किसी भी काम की नहीं। तब सिल्वी रवोना को मारने वाली होती है तो मिस मिनट्स कहती है कि टाइम क्राफ्ट हम उसका यूज़ कर सकते हैं।
तो रवोना कहती है कि हाँ, हम टाइम क्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रवोना मिस मिनट्स को कहती है कि टाइम क्राफ्ट वाली फ़ाइल निकालनी है। तो जो रवोना है वो सिल्वी से हाथ मिलाते हुए कहती है कि हम लोकी को ढूंढेंगे और टीवी के क्रिएटर को ढूंढेंगे और उन्हें मिलके मार डालेंगे, दोनों मिलके। तो जो रवोना है वो सिल्वी को कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करती है और वहाँ पे 4 मिनट मैन आ जाते हैं सिल्वी को पकड़ने के लिए। उसके बाद रवोना सिल्वी से कहती है कि तुम चुपचाप से बाहर आ जाओ और मैं तुम्हें एक टाइम लूप में डाल दूंगी, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी यादें हैं तो मुझे बताओ। तभी जो सिल्वी है वो अपने आप से कहती है कि मेरे पास बस एक ही अच्छी यादें हैं। उसके बाद सिल्वी बाहर निकलती है और फिर अपने आप को सेल्फ प्रूव कर लेती है। और दूसरी तरफ वॉइड में हम देखते हैं कि लोकी के जो अलग अलग वेरिएंट्स वो अपने अपने नेक्सस इवेंट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने टाइमलाइन में ब्रांच क्रिएट किया और किस तरह से टीवी वाले उन्हें आगे पकड़ के ले गए। और फिर जो लोकी है वो कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्या तुम लोग कभी हमारे लेडी वाले वेरिएंट से मिले हो? तो बाकी लोकीस कहते हैं कि नहीं, हम उससे कभी भी नहीं मिले हैं। और लोकी कहता है कि वो टीवी को रोकना नहीं चाहती है, वो टीवी को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है। और लोकी कहता है कि उसे मेरी ज़रूरत है। और उसके बाद लोकी कहता है कि तुम कह रहे थे कि एलायत को मारा जा सकता है। तब ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोकीज होते हैं सब उस पर हंसने लगते हैं। तो लोकी उन सब को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। लोकी जैसे ही बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे और भी बहुत सारे लोकी है और उनमें से जो मेन लोकी है वो है प्रेसिडेंट लोकी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिल्वी है वो भी वॉइड में पहुँच चुकी है और वो जैसे ही एक बस के अंदर से निकलती है तो जो अलायत है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर कुछ देर के लिए जो अलायत है उसके कांटेक्ट में सिल्वी आती है और वो अलायत के माइंड में झांक पाती है। उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है स्पेस में और उसी पत्थर के ऊपर एक कासल होता है और कासल के एक टावर में से लाइट चमक रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वी को लेने के लिए वहाँ पे एक कार आती है और सिल्वी उस कार के अंदर बैठ जाती है और इस कार को कोई और नहीं मोबियस चला रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट लोकी है वो अपनी गैंग के साथ बाकी लोकी वेरिएंट्स के अड्डे में पहुंच जाता है और उन सब के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और वो सब एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं। तभी हमारा वाला जो लोकी है वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है तो ओल्ड लोकी उसके पास आता है और वो अपना लोकी का किड लोकी और क्रोक लोकी का इल्यूजन क्रिएट करता है, यानी कि डुप्लीकेट क्रिएट करता है और वहाँ से उन तीनों के साथ एक पोर्टल क्रिएट करके उस जगह से निकल जाता है। और फिर ओल्ड लोकी से पूछता है कि क्या तुम सिल्वी पर भरोसा करते हो? तो लोकी कहता है कि वो भी सिर्फ एक ऐसी इंसान है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। उसके बाद जो किड लोकी है वो कहता है कि इतना मेरे लिए काफ़ी है। और फिर ओल्ड लोकी कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे मगर हम तुम्हें सिर्फ एलायत तक पहुँचाएंगे और उसके आगे हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ कार में जो मोबियस है वो सिल्वी से पूछता है कि तो प्लान क्या है? तो सिल्वी कहती है कि जो ये क्लाउड है, जो अलायत है, वो एक गार्ड डॉग है जो एंड ऑफ टाइम में जो भी है उसे गार्ड कर रहा है। तो हमें एलायत के अंदर से होते हुए एंड ऑफ टाइम में पहुंचना पड़ेगा, इसीलिए हमें एलायत की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो मोबियस है वो कहता है कि तुम उस गुस्सेल बादल की तरफ जाना चाहती हो? तो जो सिल्वी है वो कहती है कि हाँ, वही प्लान है और उसी के अंदर से होते हुए हम TVA के क्रिएटर तक पहुँचेंगे। तो सिल्वी कहती है कि तुम गाड़ी को घुमाओ और उसकी तरफ चलो। तो जो मोबियस है वो गाड़ी घुमाता है और फिर एलायत की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किड लोकी, ओल्ड लोकी और क्रोक लोकी चारों पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे अलायत है। और तभी हम देखते हैं कि एक बड़ी सी शिप प्रोन होके वॉइड में पहुंचती है और उस शिप पे जो अलायत है वो अटैक कर देता है और उस शिप में जितने भी लोग होते हैं उन सब को वो मार डालता है और शिप को भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब ये देख के जो लोकी है वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर वो तीनों कुछ आवाज़ सुन के पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो उन्हें एक कार आती हुई दिखती है और उस कार से सिल्वी बाहर निकलती है। तो लोकी सिल्वी को देख के दौड़ते हुए उसके पास जाता है और वो देखता है कि मोबियस भी सिल्वी के साथ है। और फिर जो सिल्वी है वो लोकी से पूछती है कि तो तुम अभी भी ज़िंदा हो? उसके बाद हम देखते हैं कि किड लोकी और ओल्ड लोकी दोनों लोकी के पास आते हैं। तो उन दोनों को देख के सिल्वी उन पर अटैक करने वाली होती है। तो लोकी सिल्वी को रोकता है और उससे कहता है कि ये हम ही है, ये हमारा फ्यूचर है और ये हम हैं जब हम बच्चे थे। उसके बाद सिल्वी लोकी से पूछती है कि तो तुम भी उस क्लाउड मॉन्स्टर के पीछे हो? तो लोकी कहता है कि हाँ, हम उसे मारने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो सिल्वी कहती है कि ओह, तो तुम्हारा ये आइडिया है? तो फिर लोकी कहता है कि तो तुम्हारे पास क्या आइडिया है? तो सिल्वी कहती है कि मैं उसे इंचेंट करने वाली हूँ। अब ये सुन के लोकी हंसने लगता है
और फिर लोकी मोबियस की तरफ देखता है और मोबियस लोकी से कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इसे लगता है कि ये उसे इंचेंट कर लेगी। और सीन शिफ्ट होता है TVA की तरफ और जो जज रवोना है वो हंटर B15 के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है सिल्वी के बारे में। और हंटर B15 रवोना को बताती है कि वो बदले की भावना से भरी हुई है और वो टाइम कीपर्स को ढूंढना चाहती है। अब टाइम कीपर्स तो नकली निकल गए, तो वो अब उसे ढूंढेगी जिसने TVA को क्रिएट किया है। और वो रवोना से ये भी कहती है कि वो तुमसे पहले उसे ढूंढ लेगी जिसने भी TVA को क्रिएट किया है। अब ये सुनते ही रवोना वहाँ से चली जाती है और वो मिस मिनट से कहती है कि TVA की क्रिएशन वाली जो फाइल है वो जल्दी से आप मुझे ढूंढ कर दो। तो मिस मिनट्स उससे पूछती है कि क्यों। तो जो रवोना है वो कहती है कि TVA को जिसने भी क्रिएट किया है वो बहुत बड़े खतरे में है। और फिर वॉइड में हम देखते हैं लोकी और सिल्वी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों ही अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, मगर एक ऑकवर्डनेस के कारण दोनों अपने मन में जो बात है वो एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं। उसके बाद सिल्वी लोकी से पूछती है कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कि लास्ट मोमेंट में तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। तो लोकी कहता है कि मैंने अपने पिताजी को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, अपने घर को धोखा दिया, और मुझे मालूम है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मगर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि सब एलायत के आगे जमा होते हैं और इसी सीन में अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपको रोनन द एक्यूजर का शिप दिखेगा और ये भी एक कूल ईस्टर एग है। और सिल्वी फिर सबसे कहती है कि लास्ट टाइम जब मैं एलायत के कांटेक्ट में आई थी तो मैंने उसके माइंड में झांका था। उसके बाद सिल्वी लोकी को अपना टेम्पलेट देती है और फिर लोकी कहता है कि अगर तुम यहाँ पे रुकोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो सिल्वी कहती है कि मुझे मालूम भी नहीं कि मेरा इंचेंटमेंट काम करेगा या नहीं करेगा। तभी लोकी अपना टेम्पलेट मोबियस को दे देता है और किड लोकी अपना तलवार निकाल के लोकी को देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारी जर्नी में तुम्हारा काम आएगा। और फिर लोकी और ओल्ड लोकी वहाँ किड लोकी और लोकी वहाँ से चले जाते हैं। तभी मोबियस भी टाइम डोर खोल के वहाँ से जाने वाला होता है, तो लोकी उसे गले लगाता है और उससे कहता है कि थैंक यू माय फ्रेंड। और मोबियस सिल्वी की तरफ देख के कहता है कि तुम मेरी फेवरेट वेरिएंट हो। और फिर मोबियस वहाँ से चला जाता है TVA में। और फिर हम देखते हैं कि जो लोकी और सिल्वी है अब वो अलायत की तरफ बढ़ रहे हैं उसके साथ लड़ने के लिए। तभी सिल्वी कहती है कि जब ब्रांच क्रिएट होगा तो अलायत डिस्ट्रैक्ट होगा और मैं उसे इंचेंट करूँगी। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड लोकी पीछे मुड़ के देखता है। अब यहाँ पे भी एक ईस्टर एग है, अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक डिस्ट्रॉयड शील्ड हेली कैरियर दिखेगा। उसके बाद किड लोकी और ओल्ड लोकी अपने रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो अलायत है वो गुस्से में लोकी और सिल्वी की तरफ बढ़ रहा है। तभी लोकी सिल्वी से कहता है कि अगर ब्रांच क्रिएट नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। तो सिल्वी कहती है कि हम में से किसी एक को उसे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तभी लोकी दौड़ते हुए आगे दूसरी तरफ जाता है और अपने तलवार में आग लगा के अपने मैजिक से अलायत को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। और अलायत डिस्ट्रैक्ट होकर लोकी की तरफ आता है और दूसरी तरफ जो सिल्वी है वो अपने मैजिक से उसे इंचेंट करने की कोशिश करती है, मगर ये ट्रिक काम नहीं करती है और जो अलायत है वो सिल्वी की तरफ आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड लोकी वापस आ जाता है और अपने पावर्स का यूज़ करके इल्यूजन से एसगार्ड क्रिएट करता है, जिस कारण से जो अलायत है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो सिल्वी है वो लोकी का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि हम दोनों मिलकर उसे इंचेंट करेंगे। तो लोकी कहता है कि मगर मुझे इंचेंट करना आता नहीं है। तो सिल्वी कहती है कि तुम कर सकते हो क्योंकि हम दोनों सेम ही हैं। उसके बाद लोकी और सिल्वी दोनों मिलकर उसे इंचेंट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ओल्ड लोकी है उसके पावर्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं और उसे चारों तरफ से एलायत घेर लेता है। और फिर फाइनली जो एलायत है वो ओल्ड लोकी को मार डालता है। उसके बाद जो एलायत है वो लोकी और सिल्वी उन दोनों की तरफ बढ़ता है उन दोनों को मारने के लिए। लोकी और सिल्वी दोनों मिल के उसे इंचेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी अलायत जब उन दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है तभी उन दोनों के कंबाइंड पावर्स के कारण अलायत इंचेंट हो जाता है। और जब सिल्वी अपनी आंखें खोल के देखती है और वो लोकी को भी अपनी आंखें खोलने को कहती है और लोकी जब अपनी आंखें खोलता है तो जैसे ही धुएं का बादल छटता है तो उन्हें वही कासल दिखता है जो सिल्वी ने अपने ब्रीफ कांटेक्ट में अलायत के साथ देखा था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उस कासल की तरफ बढ़ते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, ये था लोकी के 5th एपिसोड का ब्रेकडाउन। तो पर्सनली ये एपिसोड मुझे काफ़ी
पसंद आया। ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट एपिसोड है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका अभी तक का सबसे फेवरेट एपिसोड कौन है। और 5th एपिसोड को छोड़ के 1 से लेके 4 एपिसोड तक भी मैंने सभी के ब्रेकडाउन किए हुए हैं अपने चैनल में, और उन सबको भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सुपरवर्स को, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो डालें तो आपको अपडेट ज़रूर मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।